ये नहीं होता अब जिंदगी में कहीं पर। आई टेल यू अ स्टोरी। एक इसी बात पे कि कुछ ब्रेकअप हुआ था, तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे ये चीज़ बोली थी कि आयुषी हार्ट पे मत जाना, दिल का कितना अच्छा ये नहीं, ये देखना कि बैंक में बैलेंस कितना है। अगर उसके पास पैसा है ना तो उसके पास क्लास है, वो तुम्हें ठीक से रख लेगा। यू नो मनी कैन बाय हैप्पीनेस, मनी कैन बाय टाइम, बट मनी कैन बाय हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस का है गुच्ची और ज़ारा में। हाँ, लड़कियां भी ये चीज देखती है और सारे जजेस भी ये चीज और ये चीज़ बोलती भी है, तुमने सोचो जज भी लड़की ही थी क्योंकि जज भी लड़की, और ये चीज़ बोलती भी है। मतलब ये सिर्फ खुद तक नहीं रखा है कि ये सिर्फ मेरा थॉट है कि आई विल गो फॉर द बैंक बैलेंस। नहीं, हमने पास ऑन भी किया और बहुत शान से पास ऑन किया, कॉन्फिडेंस के साथ कि सुनो उसका बैंक बैलेंस देखना, क्योंकि मनी कैन बाय एवरीथिंग बट मनी कैन बाय हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस का है गुच्ची और ज़ारा पे। कितना मोटिवेटेड होते कितना हैं। मोटिवेटेड है ये, कितना मोटिवेटेड स्टेटमेंट है कि किसी का ब्रेकअप हुआ है और एक लड़की ही उसे ये सलाह दे रही है कि लड़के के दिल पे मत जाओ, लड़का कैसा दिख रहा है उस पे मत जाओ। लड़का अगर 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो भले ही वो मर्डर करके कमा रहा है, पर 3 लाख रुपए तो कमा रहा है ना, तो उस पर तो ऑडेसिटी होगी, वो बहुत सोबर होगा, वो बहुत तुम्हें एकदम पलकों पे बैठा के रखेगा। तभी तो सोचो कि क्यों दुनिया के सबसे बड़े ड्रग डीलर्स के पास भी पत्नियां थी। इतना बड़ा रिस्क जानते हुए भी। पाब्लो एस्कोबार की पत्नी थी, तुम्हारा दाऊद की पत्नी है वो ओसामा बिन लादेन। ओबामा बिन लादेन भी एक ही आदमी है। मेरे को 1% झिझक नहीं है ओबामा को भी जो है टेररिस्ट घोषित करने में। तो उसको ले लो तुम, एल चापो, दुनिया जो सबसे बड़ा ड्रग, 3 पत्नियां थी उनका। तो भाई साहब का सीन ऐसा सेट था कि मंडे ट्यूसडे एक के घर पे, वेडनेसडे थर्सडे एक के घर पे, फ्राइडे सैटरडे एक के घर पे, संडे अपना दोस्तों के साथ चिल मारता। बुशरा बीवी को क्यों भूल रहे हैं? बुशरा बीवी ले लो। हाँ, तो यही चीज है ना। और ये ऐसा नहीं है, देखो कितनी तुम्हें ऐसी लड़कियां मिलेंगी जो कि 5 लड़कों से शादी करके बैठी हैं। ट्रू। बट कितने ऐसे लड़के मिलेंगे जो 3 लड़कियां 5 लड़कियों से शादी करके बैठे हैं। बहुत। और ये आज भी एक्सेप्टेड है सोसाइटी में कहीं ना कहीं। सऊदी भी छोड़ो, एल चापो की 3 पत्नियां थी, वो मेक्सिको का था, वो तो क्रिश्चियन, वहां अलाउड है। वहां पर अलाउड भी क्या, एक्सेप्ट कर रही हैं तीनों लड़कियां। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ जबरदस्ती रखा था। चापों के पास फिर पैसा अंधा है ना, तो 3-4 जितने भी हैं वो सब अकेले अकेले अपने तरीके में प्राइवेटली एंजॉय कर सकती हैं। वही तो बात वो एडजस्ट करके बस पैसा ले रही हैं। उनको क्या चाहिए, एक दिन क्या है ना, जहाँ रेजिस्टेंस होना चाहिए आप वहाँ रेजिस्टेंस नहीं डाल रहे हो। 3 तलाक वाला जो पूरा मैटर उठा, वहाँ गिना चुना दिखा मोमेंट, जबकि सबसे, अब बोलेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट सबसे बड़ा बाधक वही था। वहां कुछ रेजिस्टेंस नहीं दिखा। वहां आप सरकार के अगेंस्ट में चल गए, ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है। वहां कुछ नहीं है, निकाह हलाला, इस पे कोई बोलने वाला नहीं। तो जहाँ रेजिस्टेंस होना चाहिए वहाँ नहीं होता है, और ये सब बेकार की में पड़े रहते। वो रेजिस्टेंस इसलिए नहीं है ना, देखो लॉ, पहली चीज तो है लॉ, दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है वो इन्होंने खुद मेंशन कर दिया, वो है वोक आइडियोलॉजी। तो अगर आपको ये क्लिप पसंद आई और आप कोई और क्लिप देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर आप पूरा शो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें।